समस्त बीएलओ भाइयों को मेरा नमस्कार। साथियों, हम आज आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने जा रहे हैं जो बीएलओ को ही ध्यान में रखे बनाया है, जिसके द्वारा बीएलओ समस्त प्रकार के प्रारूप नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 को ऑनलाइन कर सकता है। साथ ही मतदाता के समस्त दस्तावेज भी मौके पर ही अपलोड कर सकता है। इसी के साथ ईआरओ नेट पर प्राप्त ऑनलाइन फार्मों को भी चेक लिस्ट निकाले बिना ही अपने मोबाइल ऐप के द्वारा वेरीफाई कर सकता है। इसके लिए ईआरओ को निर्वाचन कार्यालय जाने की ज़रूरत नहीं होगी और न ही निर्वाचन कार्यालय में ईआरओ को आपको चेक लिस्ट देने की ज़रूरत होगी। इससे आपका समय ही बचेगा और आपको बहुत सारे जो फॉर्मों की पूर्ति करनी होती है, लिखना होता है, वो भी आपका काम बच जाएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा साथियों, प्ले स्टोर पर जाना होगा। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाएंगे और GARUDA गरुड़ा नामक ऐप है, उसको टाइप करेंगे इस तरह से। ये गरुड़ा ऐप मैंने अपने मोबाइल पर पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए इंस्टॉल लिखा वाला है। यदि नहीं किया होता तो इंस्टॉल कर लेंगे। आप अपना इंस्टॉल कर लेना और फिर जैसे ओपन करना है, फिर इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। इसमें लॉगिन लिखा होगा। सबसे पहले हमें इसको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए क्या करना है, इसमें देखिए लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टेट। तो सबसे पहले हमें अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। मेरा सिलेक्ट जैसे अपना स्टेट है राजस्थान, तो मैं राजस्थान सेलेक्ट कर लिया। फिर उसमें लिखा है सेलेक्ट असेंबली, तो असेंबली को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे हमारी असेंबली है कोटा नॉर्थ, ये कोटा नॉर्थ मैंने कर लिया है। मोबाइल नंबर साथियों आपको वो देना है जो आपने यारो नेट पर अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, जो आपने निर्वाचन कार्यालय में आपका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। एक बार अपने निर्वाचन कार्यालय में जाकर वहाँ पूछ लें कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो यारो नेट पर रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो उसी मोबाइल नंबर को आपको इस पर डालना है जो यारो नेट पर रजिस्टर्ड किया हुआ है। मेरे पास जो नंबर है मैं रखता हूँ 94। मोबाइल नंबर डालने के बाद पासवर्ड में भी साथियों हमें अपने वही मोबाइल नंबर डालने हैं। पासवर्ड और जो हमारा लॉगिन आईडी है वो सेम ही रहेगा। आठ नंबर जो भी आपकी भाग संख्या है वो डाल लें और उसके बाद लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने पे लॉगिन हो जाएगा। फिर आपको इंटरफेस में दिखाई देगा कैमरा, लोकेशन, इंटरनेट, अवेलेबल स्टोरेज, अवेलेबल रैम, एंड्रॉयड कैरियर। ये जो आपके मोबाइल के जितने भी इसमें एप्लीकेशंस है या स्टोरेज की है, कैमरा है, वो सब कैपेसिटी इसमें दिखाई देगी। अब हम इसको सबमिट कर लेंगे। सबमिट पर हम जैसे करेंगे तो हमें इस तरह से दिखाई देगा डैशबोर्ड, गरुड़ा डैशबोर्ड दिखाई देगा। अब उसमें फॉर्म्स दिखाई देंगे। देखिए टोटल फॉर्म रिक्वेस्ट अभी यहाँ पे फॉर्म 0, 6 से 0, फॉर्म 7, 0, फॉर्म 8, 0 और फॉर्म 8 भी 0 दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी हमने इस पर किसी भी प्रकार का फॉर्म अपलोड नहीं किया है या इस पर भरा नहीं है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ लास्ट 7 days 00 न्यू फॉर्म्स, लास्ट 7 days 00 ओवर ड्यू वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट, 01 टोटल कंप्लीट फॉर्म, 01 रिसेंटली कंप्लीट फॉर्म। उसी तरह नीचे लिखा हुआ है ये जो दिखा 418386, 418386 यानी कि आपके जो मतदाता हैं पुरुष 418 हैं और महिलाएं 386 है, विकलांग 6 हैं।
जो 124 पार्ट है इसमें विकलांग 6 हैं। तो इसमें हम जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हमें न्यू फॉर्म पर जाना है। ये न्यू फॉर्म पर हम टच करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस खुलेगा न्यू फॉर्म पर। हम चाहें तो यहाँ पर सर्च बाय नेम एंड इपिक, यदि किसी का 8 नंबर फॉर्म है, यदि हमें वो देखना है तो हम इसमें उसका एपिक नंबर डाल के भी सर्च कर सकते हैं उस फॉर्म को। अब न्यू फॉर्म भरना है तो न्यू फॉर्म के लिए हम न्यू फॉर्म्स पर टच करेंगे। तो न्यू फॉर्म को टच करने पर इंटरफेस खुलेगा। उसमें देखिए अप्लाई ऑनलाइन न्यू, सेकंड पर लिखा है ट्रांसफ़र शिफ्टिंग डिलीशन फॉर्म 7, करेक्शन ऑफ एंट्रीज फॉर्म 8, ट्रांसपोजिशन फॉर्म 8A। तो साथियों जैसे अप्लाई ऑनलाइन न्यू इस ये 6 नंबर के लिए है, और ट्रांसफ़र शिफ्टिंग और डिलीशन फॉर्म 7 नंबर के लिए, फॉर्म 7 के लिए है। करेक्शन ऑफ एंट्रीज फॉर्म 8 के लिए, जैसा आप जानते ही हैं किसी में संशोधन करना होता है तो फॉर्म 8 भरते हैं, और 8 का किसी को शिफ्टिंग करनी होती है तो भरते हैं। नया फॉर्म जो 6 नया मतदाता के लिए हमें जो भरना पड़ता है अपनी सूची में नाम जोड़ने के लिए, वो अप्लाई ऑनलाइन न्यू के द्वारा करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन न्यू टैब जैसे हम दबाएंगे तो फॉर्म खुल जाएगा। न्यू वोट रजिस्ट्रेशन, ओवरसीज़ वोटर रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन, ओवरसीज़ वोटर रजिस्ट्रेशन। तो हमें न्यू वोटर यानी जो नया मतदाता है उसे जोड़ना है। क्लिक करेंगे, इस तरह से खुलेगा अप्लाई फॉर न्यू वोटर आई डी कार्ड ड्यू टू शिफ्टिंग फ्रॉम एसी। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस में ये लिखा है येस आई अप्लाइंग ऑफ द फर्स्ट टाइम। यदि हम फर्स्ट टाइम अप्लाइंग कर रहे हैं तो ये ऑप्शन आएगा। यदि ऑलरेडी अगर पहले से वोटर हैं और हम दूसरी विधानसभा में अपना नाम जोड़ना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन आएगा। चूँकि अपन ने पहले बैक ले लेते हैं, नहीं बैक नहीं जा रहा। तो इस तरह से हमको जैसे ही हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे या नेक्स्ट किया तो यहाँ पर स्टेट आ जाएगा। इस तरह से फॉर्म खुलेगा, स्टेट डालना है, मतदाता की डेट ऑफ बर्थ डालनी है, सिलेक्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट, जो उसका बर्थ डॉक्यूमेंट्स होगा। जैसे मैंने इसको टैप किया तो देखो टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट आ गई, इंडियन पासपोर्ट आ गया, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार लेटर, यानी जो भी मतदाता अपनी सर्टिफिकेट देता है अपनी जन्म तारीख के लिए प्रमाणित करने के लिए, वो एक ऑप्शन जो भी होगा उसका फ़ोटो हम पहले से इसमें खींच लेंगे और उसको लिख देंगे। जैसे बर्थ सर्टिफिकेट मैंने इसमें कर दिया है। यहाँ पर जो बर्थ सर्टिफिकेट लिया है एंटर द यूनिक नंबर रिटर्न, जो हमने बर्थ सर्टिफिकेट लिया उस बर्थ सर्टिफिकेट का नंबर जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर हमने जो उसका मार्कशीट ली है तो मार्कशीट का रोल नंबर वगैरह जो भी होगा वो डाल देंगे। और ये अपलोड का जो ऑप्शन जाएगा तो ये अपलोड का ऑप्शन में सपोर्टेड फॉर्मेट JPEG ऑब्लिक फाइल साइज मस्ट बी लेस देन 2 MB। तो हम पहले से उस मतदाता का जो डॉक्यूमेंट्स होगा बर्थ सर्टिफिकेट का उसका फ़ोटो खींच के रखेंगे JPG फाइल में। तो जैसे हम यहाँ करेंगे तो JPG फाइल में जैसे मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, ये नेक्स्ट किया मैंने, स्टेट सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट कर लिया। डेट ऑफ बर्थ अब देखिए 2002 आ रही है इसके अंदर, क्योंकि 2003 जो 1/1/2003 तक की लेता है। लेकिन तो मैं इसमें कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे 1 जनवरी डाल दी मैंने, ठीक है, 1 जनवरी 2002 डाल दिया मैंने। बर्थ सर्टिफिकेट मैंने लिख दिया है, इसमें ये लिख दिया है यूनिक नंबर एग्जाम्पल के तौर पे। फिर इसको जैसे हम अपलोड पे करते हैं तो ये अपलोड पे जैसे मेरे फाइल खुली है, फाइल मैनेजर गैलरी, जो भी कोई एक फ़ाइल हो तो उसको खोलना है और जहाँ पर हमने फ़ोटो सेव किया उसका वो फाइल इसमें हमें अपलोड कर देनी है। जैसे मैं देखता हूँ अगर मेरे पास कोई फ़ाइल होगी तो, जैसे मैं इसमें ये लेता हूँ, इस तरह से कुछ भी क्रॉप किया मैंने, इसको सेलेक्ट किया, जो फ़ोटो खींचा उसको क्रॉप कर लेंगे हम। जैसे मैं इस तरह क्रॉप कर रहा हूँ, मेरे को ये हिस्सा लेना है बाकी ज़्यादा हिस्सा नहीं लेना है, तो ये क्रॉप किया मैंने इसको और ये इसमें अपलोड हो गया। अपलोड होने के बाद देखो ये यहाँ दिख रहा है साथियों प्रीव्यू के अंदर,
अब हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब इसमें मेल फीमेल क्या है, बंदा मेल है मतदाता या फीमेल है, जो भी ऑप्शन होगा हम ले लेंगे। अपलोड इसमें पिक्चर करना है तो हम इसको पिक्चर को अपलोड को टैप करेंगे तो देखिए फिर गैलरी में जाएंगे। अब वो मतदाता कौन है जिसको हमें अपलोड करना है, तो देखिए मान लीजिए मतदाता है। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमने फ़ोटो क्रॉप किया और ये अपलोड हो गया। अब इसमें ये मेल है। अब जैसे मैंने नेम लिख दिया, मेरा मेरा नाम लिख दिया मैंने हरीश कुमार। और अब इसमें लिखना है हिंदी में नाम, हरीश कुमार आ गया। सरनेम ऑफ एप्लीकेंट, जो भी सरनेम डाल सकते हैं, अगर डालना हो तो डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर जैसे लिख दिया, ईमेल आईडी जो है ईमेल आईडी हम लिख सकते हैं। डिसेबिलिटी इफ़ एनी, यदि आपको कोई डिसेबिलिटी है, लोकोमोटिव है, विजुअल है, डिफ एंड डम है या अदर, यानी लोकोमोटिव में तो आ जाएगा जैसे पैर से अपंग है या हाथ से है। विजुअल में आ जाएगा आँखों की दृष्टि दोष है उसको। डिफ एंड डम में गूंगा बहरा है, बोलना नहीं आता, सुनने में कोई दिक्कत है। अदर या कोई मेंटली प्रॉब्लम है तो अदर में लिख देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। तो जैसे साथियों अब इसमें जगह नातेदारी का नाम, एंटर द नेम ऑफ द रिलेटिव, रिश्तेदार का नाम, तो फादर्स नेम इसमें हम डाल देंगे। और रिलेशन टाइप फादर है, जो हमने जिसको नातेदारी बनाया रिश्तेदार है वो कौन है, फादर है, मदर है, हस्बैंड है। तो जैसे यहाँ पे मैंने फादर डाला हुआ है। फादर डालने के बाद नेक्स्ट कर देंगे हम। अब चूंकि मैंने इसमें भी कुछ भरा नहीं है नेम, तो ये ले नहीं रहा, तो जैसे मैं एक्स वाई जेड कुछ भी नाम लिख देता हूँ। ठीक है, एक्स वाई जेड मैंने लिख दिया तो यहाँ पे भी एक्स वाई जेड आ जाएगा। फादर जैसे फादर लिख दिया है और ये नेक्स्ट किया तो नेक्स्ट कर। अब ये है घर का पता, जैसे घर का पते में भी मैं एक्स वाई जेड कर देता हूँ। एक्स वाई जेड कर दिया। हाउस नंबर में कुछ भी लिख देता हूँ, है ना, हाउस नंबर 33 लिख दिया है मैंने। स्ट्रीट एरिया लिख दिया है कोटा, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कोटा, क्योंकि कोटा। टाउन भी मैंने लिख दिया है कोटा। यहाँ पर रीजनिंग में अपना आप आ जाता है। रीजनिंग मतलब रीजनल, मतलब जो भाषा हिंदी की भाषा हमने सेलेक्ट की हुई तो हिंदी में आ जाएगा। पोस्ट ऑफिस भी लिख दिया मैंने, जैसे नयापुरा लिख दिया है, नयापुरा, तो यहाँ पे भी नयापुरा लिखा जाएगा। पिन कोड में से टाइप कर दिया 324001। एरिया टाइप सिटी है, टाउन है, विलेज है, क्या है, तो जैसे मैं सिटी कर दिया है, सिटी है तो राजस्थान। डिस्ट्रिक्ट अजमेर आ रहा है तो मैं इसको जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट डाल दूंगा, कोटा है, और कोटा नॉर्थ है। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स एड्रेस प्रूफ के लिए, एड्रेस प्रूफ के लिए साथियों जो भी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो कर लेंगे, जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इंडियन पासपोर्ट, वही जो मैंने पहले बताया था आपको। तो जैसे मैं इसमें एड्रेस प्रूफ के लिए मैं इसमें करता हूँ आधार कार्ड में कर देता हूँ। अब इसमें आधार कार्ड का जो नंबर होगा वो मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं डाल देता हूँ अपना वही 12345678 9 जो भी होगा 10। ठीक है, इसके बाद हम इसको अपलोड करते हैं। अपलोड में करने पर वही जैसे गैलरी में हमें जाना है, फिर एक इमेज लेनी, तो जैसे मैं इसको इमेज लेता हूँ, ये ले लिया मैंने कुछ भी। और ये आधार, जैसे मान लो ये मेरा आधार कार्ड का फ़ोटो है, मैंने लिया और ये अपलोड हो गया। अपलोड होने पे यहाँ दिखेगा प्रीव्यू, देखिए। फिर हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद नेम ऑफ द जनरल डिक्लेरेशन, माई नेम हैज़ नॉट ऑलरेडी बीन इंक्लूड इन द इलेक्ट्रो रोल फॉर दिस एनी अदर असेंबली, ये लिखाता है। नेम हमको लिखना है, पहले से हमको लिखना है जो मेरा नेम है मैंने लिख दिया, जैसे हरीश। हाँ, और पहले से मैंने लिख दिया है कोटा। इसी तरह से इसको डन करना है। डन करने पर साथियों, इसको डन करने पर ये आपका फॉर्म, अब यहाँ पे हमें सेलेक्ट डेट, डेट हमको यहाँ पे डालनी है। जैसे मैंने आज फॉर्म भी फिलअप किया है तो आज की डेट मैंने डाल दिया है। फिर मैंने अपना नाम लिख दिया है, कोटा लिख दिया है, डन कर दिया है, ये डन हो गया। तो देखिए साथियों, ये फॉर्म ऑफ 6 प्रीव्यू, हम इसका प्रीव्यू देख सकते हैं भाई हमने कौन कौन सी इसमें जो डाली है जानकारियाँ, उसके दस्तावेज़ के अनुसार कोई गलत तो नहीं डाले। उसका नाम चेक कर सकते हैं, उसकी स्पेलिंग्स चेक करते हैं, मोबाइल नंबर उसका चेक कर सकते हैं,
घर का पता वगैरह हम उसको एक बार चेक कर सकते हैं। यदि हमने इसमें से कोई गलत चीज़ डाली है तो हम इसको यहाँ से क्रॉस कर देंगे, और अगर नहीं डाली है, बिल्कुल सही है, तो हम उसको कंफर्म कर देंगे, ये कंफर्म कर दिया। कंफर्म होने पे साथियों ये सीधा ERO नेट पर चला जाएगा, और जो हमारी ERO साहिबान है उनको ये दिखाई देगा, और थैंक यू लिखाएगा। ये यूवर रेफरेंस आईडी आएगी, इस आईडी को आप स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप संबंधित मतदाता को भी दे सकते हैं कि आप इसको लिख लीजिए, और इस पर आप ट्रेस कर लीजिए कि आपको ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपका जो मतदान जो फॉर्म है वो किस कंडीशन में सबमिट हुआ या नहीं हुआ, उसमें BLO साइन हुआ या नहीं हुआ, ये कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ऐप है साथियों। इसके द्वारा हम मौके पर ही मतदाता का सत्यापन कर सकते हैं, उसके मौके पर ही उसके जो दस्तावेज हैं उनको बिना किसी ज़ेरॉक्स के लिए ओरिजिनल कोई फ़ोटो खींच के सीधा इसको अपलोड कर सकते हैं। इससे क्या होगा साथियों कि एक तो मतदाता भी, हम जाएंगे तो कहेगा मेरे को ज़ेरॉक्स करना है या मैं बाद में दे दूंगा, तो हमारा दो दो बार चक्कर लगता है, दो दो बार तीन तीन बार के चक्कर से हम बचेंगे। और बहुत से BLO साथी मैंने देखा है कि जो अपने ही पैसे खर्च करके मतदाताओं के डॉक्यूमेंट्स को जेरोक्स करवाते हैं, तो उनके पैसे भी बचेंगे। बहुत ही अच्छा ऐप है साथियों। मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन है कि समस्त BLO ऑनलाइन हो जाएं, क्योंकि अब कोविड जो चल रहा है, कोविड की महामारी को देखते हुए ना तो हमें दस्तावेज़ों को बार बार छूना है, इससे भी कोविड फैलने के चांसेस होते हैं। बार बार घरों पर जाने पे भी कोविड फैलने के चांसेस होते हैं। बार बार कार्यालय में भी भीड़ बढ़ाने से कोविड फैलने के चांसेस होते हैं। तो घर बैठे ही हम इस ऐप के द्वारा, गरुड़ा ऐप के द्वारा, हम हमारा काम आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, मैं हरीश कुमार। आपको ये जानकारी कैसी लगी? ठीक साथियों, बताना। कोई भी समस्या हो तो हमें समस्या, BLO भाइयों को कोई भी समस्या हो, समस्या के लिए आप यारो कोटा नॉर्थ में संपर्क कर सकते हैं।